नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है ताबिश। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई में ताउते तूफान का कहर किस तरह से बरपा है। यहां तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 से 180 प्रति किलोमीटर घंटे रही और इस दौरान ओएनजीसी के जो कर्मचारी है वो फंसे हैं और ओएनजीसी के लिए काम कर रहे 3 बार्ज हवा की रफ्तार से बहने लगे। बॉम्बे हाई में फंसे ओएनजीसी के 400 कर्मचारी और इसमें से 273 और दूसरे में 137 लोग थे। अब तक 146 कर्मचारियों को सुरक्षित बचाए जाने की खबर है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए क्या ताज़ा अपडेट है इससे जुड़ा हुआ और क्या ये ओएनजीसी के सभी जो बार्ज हैं ये सुरक्षित हैं? तभी देखिए, एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बार्ज P305 जिसमें कि लगभग 273 के करीब लोग सवार थे, वो एक एकोमोडेशन बार्ज था जो कि ओएनजीसी ने जिसे के लिए काम कर रहा था। F1 कंपनी का वो बार्ज था। कल जो SOS कॉल आया था उसमें से 146 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये है कि 305 बार्ज डूब चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सभी लोग सवार थे बाकी लोग भी डूबे हैं। दरअसल जो जानकारी मिल रही है कि सभी लाइफ जैकेट पहने हुए हैं और सभी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उन्हें और अलग अलग जगह पर हैं तो उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। इसीलिए वहां पर अभी भी INS कोची, INS कोलकाता और बाकी जो ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स हैं, ग्रेटर शिप अहिल्या है, OSV ओशियन एनर्जी है और दूसरे और भी कई शिप हैं जो कि वहां पहुंच रहे हैं और सभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो कोशिश है कि सभी को बचा लिया जाए और सुरक्षित जो है कि वेसल्स पे, बोट पे या फिर युद्ध नौका है उस पर ले आया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 305 जो बार्ज है वो पूरी तरह से डूब चुका है। दूसरा जो गायल कंस्ट्रक्टर जो बार्ज है जिससे कि 137 लोग सवार थे, उसको एक तरह से स्टेबल कर लिया गया है। वाटर लिली जो वेसल्स है दूसरी और साथ ही कोस्ट गार्ड की सम्राट, वो उसमें से लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं। 2 और वेसल्स बार्ज जो हैं वो जो जहां से SOS कॉल आया था उसमें से एक सागर भूषण है जिसपे से जो ऑयल रिग है एक तरह से, उसमें 101 लोग सवार हैं और दूसरी है SS3 जिसमें 196 लोग सवार हैं। ये भी एक एकोमोडेशन बार्ज है। तो इनसे भी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा साफ हुआ है तो हवाई मदद भी ली जा रही है, हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं और जो निगरानी जहाज है वो भी रवाना किए गए और कोशिश है कि सभी को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी बचा लिया जाए। जी सुनील, यहाँ हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से चॉपर्स भी लगे हुए हैं। नौसेना इस काम में, राहत के काम में जुड़ गई। लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं, जिस बार्ज का जिक्र कर रहे हैं कि वो डूब गया, देखना ये होगा उसमें जो सवार थे, आपने बताया कि लाइफ जैकेट उन्होंने पहन रखी है। एक बहुत बड़ी ताबिश यहाँ पे चुनौती होगी उन तमाम लोगों को बचाना, क्योंकि बाकी और जो बार्ज हैं उसमें भी लोग अभी हैं, उनको भी बचाना है और साथ ही इन लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो बचाव का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि अभी सुनील आपको अपडेट दे रहे थे। लेकिन इस तूफान का असर कितना ज़्यादा था इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ताउते तूफान बीती रात करीब 9 बजे गुजरात के तट से टकराया और इस तूफान की वजह से गुजरात के 17 जिले प्रभावित हुए। भावनगर, गिर, सोमनाथ और अमरेली जिले में भारी नुकसान हुआ। बीती रात दीव और ऊना में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान जमीन से टकराया, जिससे यहाँ पर कच्चे मकानों, मछुआरों की नावों को काफी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली गुल है। ताउते तूफान गुजरात के तट से टकराने से पहले गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से गुजरते हुए इसने अपने निशान यहाँ भी छोड़े। इन तीनों राज्यों में कम से कम 12 लोगों की मौत इस तूफान के चलते हुई है। मुंबई के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। भारी बरसात के चलते जल भराव हो गया। मुंबई में कल से ही कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और यह सिलसिला बीती रात से जारी रहा। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रही। अकेले मुंबई में इस तूफान में 6 लोगों की मौत हो गई, 17 से ज्यादा लोग घायल हुए। चक्रवाती तूफान सोमवार को मुंबई से गुजरा तो अपने कई निशान छोड़ गया। तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के समुद्री किनारे भी प्रभावित हुए। बांद्रा वर्ली सी लिंक और मुंबई एयरपोर्ट को बंद किया गया। कई जगहों पर जल जमाव भी देखने को मिला। हमने सी लिंक कुछ घंटों के लिए बंद किया है, एयरपोर्ट 3 घंटों के लिए बंद किया 2 बजे तक। उसका एक ही कारण है
इट इज प्रिकॉशनरी। ऐसा नहीं है कि हमें बंद करना पड़ा, वो हमने खुद बंद किया है प्रिकॉशन लेने के लिए। ये मुंबई का वर्ली इलाका है, यहाँ पर सड़कों पर आमतौर पर जल जमाव नहीं होता है, लेकिन आज अगर आप देखें तो सड़कों पर अब पानी भरने लगा है। गनीमत यह है कि हर रोज़ के मुकाबले गाड़ियाँ कम है, जिसकी वजह से असर कम है, लेकिन ज़रूर पानी भर रहा है। दाहिनी तरफ आप देखेंगे ये बांद्रा वॉली सीलिंग जो है वहीं पर हम मौजूद हैं। जो सीलिंग की तरफ जाने वाला जो ब्रिज है उसे ज़रूर बंद कर दिया गया है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जल जमाव आपको देखने मिलेगा। मुंबई में सोमवार सुबह हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, भारी बारिश के साथ ही तेज हवा ने परेशानी बढ़ा दी। कई जगह पर पेड़ गिरे। नवी मुंबई में एपीएमसी मार्केट में छत का पतरा गिरने से तकरीबन 15 गाड़ियों का नुकसान हुआ। रत्नागिरी सिविल अस्पताल में भी पानी भरा नजर आया, तो वहीं गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव पर भी इसका असर पड़ा। फिलहाल मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे हूँ, जहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारी मात्रा में जो हवा की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे आरएनबी के प्रेडिक्शन के मुताबिक ये 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी तेज है, और किसी को भी हम एडवाइस करते हैं कि समुद्र के पास बिल्कुल भी मत जाइए। मुंबई के मरीन ड्राइव को जाने वाली जो ब्रिज है वहाँ पर मौजूद है। मेरे दाहिने तरफ आप जो देख रहे हैं ये मुंबई मरीन ड्राइव है, और यहाँ पर किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और उसका समुद्र पर कितना असर पड़ रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जो हवाओं का जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से कहा गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। आपको बता दूं कि इस ब्रिज के ऊपर तक भी अगर आप देखेंगे तो समुद्र की लहरें आ रही हैं। मुंबई के पास अरब सागर में भी 2 बार्ज में 410 लोग फंसे हुए थे, जिसके लिए नौसेना के 2 जहाज बचाव में पहुंचे। मुंबई के बाद ये तूफान गुजरात में तट से टकराने वाला है। ये जो साइक्लोन है ये इस वक्त पालघर और मुंबई के बीच में है, यानी मुंबई से आगे बढ़ चुका है। मुंबई से आगे बढ़ चुका है और इसका डिस्टेंस जो है लैंड से वो लगभग 89 नॉटिकल माइल्स पे है, और इसका जो जनरल डायरेक्शन मूवमेंट का है जो कि प्रिडिक्टेड ट्रैक है वो लगभग नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में है। तो लाइकली चांस है कि ये गुजरात के साउथ कोस्ट में ऊना के पास में हिट करेगा। गुजरात के समुद्री किनारे इस आने वाले तूफान के लिए सुबह से तैयार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण चिकित्सा सुविधा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। यूपी के गांवों में चिकित्सा सुविधा राम भरोसे है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। और यूपी के गांवों, छोटे कस्बों में चिकित्सा सुविधा की स्थिति राम भरोसे है, और उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधा बदतर और नाजुक है। महामारी के दौरान चिकित्सा सुविधा बिगड़ी है, और मेरठ मेडिकल कॉलेज के एक बुजुर्ग की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। और वहीं लखनऊ में 2 मस्जिदों से कोरोना के मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए जा रहे हैं। दोनों मस्जिदों की कमेटियों ने यह नियम बनाया है कि 50% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर गैर मुस्लिम मरीजों को दिए जाएंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि मस्जिद से सिर्फ मुसलमानों की मदद की जा रही है। या अल्लाह इस बीमारी से हम सबको सेहत अता फरमा, या अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फरमा, या अल्लाह इंसानियत पर रहम फरमा, या अल्लाह इंसानियत पर रहम फरमा, या अल्लाह जो तुझको मानने वाले हैं उन पर रहम फरमा, या अल्लाह जो तुझको नहीं मानने वाले हैं उन पर भी रहम फरमा, या अल्लाह हम सबको शिफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। लखनऊ की लाल बाग जामा मस्जिद में ये दुआ भी कर रहे हैं और दवा भी। नमाजियों की कतारों के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट, सिलेंडर, ऑक्सीजन रेगुलेटर की भी एक कतार है। काफ़ी बढ़ चुके हैं और कुछ बटना बाकी हैं और अभी आएंगे। लोग आते हैं यहाँ पर और रोने लगते हैं, और रात में 4 बजे 3 बजे हम लोगों का फ़ोन आते हैं कि हम लोगों की मदद कीजिए, और हम लोग उनकी इस तरह से मदद कर रहे हैं। हमारे सामने रचित कुकरेजा वहाँ पहुँचे। उनके पिता का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया है। कुछ औपचारिकताओं के बाद उन्हें एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल गया। घबराए हुए आए थे, खुश होके गए हैं। उन्होंने हमसे भी बात की।
मेरा दोस्त यहाँ से मस्जिद के सामने से निकल रहा था। उसने जब यहाँ पे बैनर देखा कि यहाँ पे लोगों की मदद की जा रही है तो उसने मुझे बताया कि आप एक बार यहाँ पे भी ट्राई करो। तो मैंने यहाँ पे जब फ़ोन किया और मेरी यहाँ पे वासी भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के यहाँ आ जाइए। प्रमोद शर्मा भी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले जा रहे हैं। उनके घर में तो सब खैरियत है, लेकिन वो यहाँ से ऑक्सीजन ले जाके पड़ोसियों की मदद करते हैं। ये पड़ोस में है, आंटी जी हैं, उनके जो बेटा है वो नोएडा में जॉब कर रहा है, वो यहाँ नहीं है, तो उनको ऑक्सीजन की काफ़ी कमी लग रही है 3 दिन से। तो इससे पहले भी मैं उनके लिए ले जा चुका था। तो आज मुझे कुछ दवाएं चाहिए थी, कॉन्सनट्रेटर मशीन चाहिए थी। हमने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार से पूछा कि आधी ऑक्सीजन गैर मुसलमानों के लिए वक्फ क्यों है। वो कहते हैं कि वो आबादी में हमसे ज़्यादा हैं, इसलिए बीमारी भी उन्हें ज़्यादा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना कोई बड़ा काम है। ये हम सिर्फ इंसान की मदद कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देख रहे। यहाँ हर आदमी का इस्तकबाल है, हर आदमी का स्वागत है। जो भी हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, यहाँ आए और हमसे जो भी मदद हो सकी हम उनको करने को तैयार हैं। मस्जिद से कुछ दूर हमें कुछ लोग रिक्शे वालों को सेवइयाँ बांटते दिखे। एक गाड़ी में सेवइयाँ लाए हैं। कहते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन में दोस्त रिश्तेदार घर नहीं आते, इसलिए उनके हिस्से की सेवइयाँ इन्हें खिलाते हैं। बेपनाह तकलीफ़ों के एक दौर में, एक ऐसे वक्त में जब हर तरफ मौतें हैं, आहें हैं, सिसकियाँ हैं, इंसान की खिदमत करने से बड़ी इबादत क्या हो सकती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अब बात टॉप न्यूज़ की करते हैं। आपको बताते हैं वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, जो आप दिन भर आज NDTV पर देखना चाहते हैं। इसमें ताउते को लेकर खबर है, जो ताउते से तबाही मची है। इस तूफान से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दूसरी खबर आपको बता दें कि बॉम्बे हाई के पास फंसे हैं ONGC के कर्मचारी और बचाव अभियान जारी है। और नारदा केस, यहाँ पर तृणमूल नेताओं की रिहाई पर रोक लगा दी गई है। चौथी खबर है कोरोना मरीजों के लिए कि अब प्लाज्मा थेरेपी नहीं कारगर होगी, ICMR ने कहा है। 5वीं और अंतिम खबर हरियाणा के नूंह से, जहां युवक की हत्या हुई और लिंचिंग का आरोप लगा है। तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए, बताइए किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से आप देखना चाहते हैं। अब बात टॉप न्यूज़ की करते हैं। आपको बताते हैं वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, जो आप दिन भर आज NDTV पर देखना चाहते हैं। इसमें ताउते को लेकर खबर है, जो ताउते से तबाही मची है। इस तूफान से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दूसरी खबर आपको बता दें कि बॉम्बे हाई के पास फंसे हैं ONGC के कर्मचारी और बचाव अभियान जारी है। और नारदा केस, यहाँ पर तृणमूल नेताओं की रिहाई पर रोक लगा दी गई है। चौथी खबर है कोरोना मरीजों के लिए कि अब प्लाज्मा थेरेपी नहीं कारगर होगी, ICMR ने कहा है। 5वीं और अंतिम खबर हरियाणा के नूंह से, जहां युवक की हत्या हुई और लिंचिंग का आरोप लगा है। तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए, बताइए किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से आप देखना चाहते हैं।